हेलो गाइस एंड गर्ल्स, गुड इवनिंग. होप ऑल वेल एंड हैविंग ग्रेट टाइम एंड होप आप लोग ने एक इंडिविजुअल बॉल अपने लिए खरीद लिया होगा एंड यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली एंड प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स एंड लर्निंग. सो आज मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ वुमेन्स फुटबॉल को, गर्ल्स फुटबॉल ऑल्सो ग्रोइंग अप इन इंडिया इन लार्ज नंबर एंड वी आर डूइंग ग्रेट इन वुमेन्स फुटबॉल. एंड हमारा वुमेन्स फुटबॉल का रैंकिंग भी मेंस फुटबॉल से बहुत अच्छा है. सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी हम वर्ल्ड कप में हम क्रैक कर सकें और हम पार्टिसिपेट कर सकें. सो उसमें ये मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप देखेंगे, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि क्रिकेट में जब तक हम वर्ल्ड कप नहीं जीते थे 83 तब तक सिचुएशन एकदम नॉर्मल थी. लेकिन 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एकदम बूम हो गया और एवरी पेरेंट्स वांट्स देयर किड्स टू बी ए क्रिकेट प्लेयर. और आपके सामने सक्सेस स्टोरी है. वी आफ्टर दैट वी वॉन मैनी वर्ल्ड कप्स एंड इट्स ए ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री एंड डूइंग ग्रेट. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग एंड ट्राई टू डू इन फुटबॉल. सो वही हमारी कोशिश है कि हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेइंग नेशन बन सके. दूसरा, आप देख रहे होंगे कि मेरी अभी ये लोकेशन चेंज है कि पहले मैं जो वीडियो शूट कर रहा था वो मेरे होम मुंबई से कर रहा था और अभी मैं यहाँ भुवनेश्वर में आ गया हूँ. आई एम विद, एज आई टोल्ड यू, आई एम विद उड़ीसा FC एज ए टेक्निकल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट. सो ग्रेट न्यूज़ फॉर उड़ीसा फुटबॉल ऑल्सो कि वी आर कमिंग अप विद अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13 selection trials. We are preparing the team and soon dates will be come and we are starting from Bhubaneswar and then spread over to other districts. सो हमारी भी कोशिश यही है कि हम कैसे उड़ीसा को एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेइंग स्टेट बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें यंग स्पोर्ट्समैन के लिए, फुटबॉल प्लेयर्स के लिए. और उसके लिए हम बात करेंगे कि हमारा लास्ट 2 इयर्स में ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. हमने सुपर कप जीता और सेकेंड टाइम रनर्स अप रहे और ISL में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही. तो उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे. सो कम बैक टू अवर टॉपिक कि हाउ टू बिकम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जिसमें हमने लास्ट टाइम बात किया डायगो मैराडोना पे और हमने फोकस किया कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए. सो आज हम बात करेंगे अनदर ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस प्लैनेट, न्यू जनरेशन के लियोन मेसी आफ्टर डायगो मैराडोना, कि उन्होंने कैसे अचीव किया. उनकी हम अंडर 10 से और अंडर 16 में और फिर एक कंप्लीट प्लेयर बन के उन्होंने एवरीथिंग वॉन इन फुटबॉल एंड बिकम ए ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ न्यू जनरेशन. सो उनसे सीख के उन पर डिस्कस करके हम बात करेंगे एंड ट्राई टू लर्न. सो आप ये वीडियो देखिए मेसी का, ये अंडर 10 वो खेल रहे हैं और फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो. Muy bien.
जैसा कि आपने देखा कि मेसी ने वेरी यंग एज से ही इज जस्ट wants to dribble every opponent and want to score goals, and we call such players like born players in football terms. So the secret is dribbling. So हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को छोटी एज से, चाहे वो अंडर 10 है और अंडर 16 है और प्रोफेशनल है, कंप्लीट प्लेयर है, हमको मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए टू डू द मोर ड्रिबलिंग एंड ड्रिबलिंग, so they become more dangerous players. Again, in football terms, we call such players dangerous players. You know, any moment can dribble past 1v1 two players and then try to score goals. So this is the pathway. So but what I have seen in India, कि Indian football is all about passing. So उसमें क्या होता है, हम players को डिमोटिवेट करते हैं, इंकरेज नहीं करते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, ना कोचेस रिस्क लेना चाहते हैं और ना टीममेट्स को अच्छा लगता है क्योंकि उनको बॉल लूज होता है, क्योंकि हाँ तो हमने देखा वो एवरी टाइम सक्सेसफुल हो गया है, बट इट्स सो इजी, नो, इट्स ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, और उसने पर वो कंटिन्यूटी रखी और उसके कोचेस ने, फ्रेंड्स ने, टीममेट्स ने, पेरेंट्स ने सब उसको सपोर्ट किया कि ही गेट्स द फुल फ्रीडम ऑन द पिच टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स. So and you can see after that he's become greatest player. So हमको भी अपने छोटे बच्चों को, प्लेयर्स को यंग एज से और प्रोफेशनल लेवल तक मोटिवेट करना है ड्रिबल करने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर डेवलप कर सके, क्रिएट कर सके. सो उसमें यही मेरा मानना है कि हमको कोचेस को इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पेरेंट्स ऑल्सो एंड टीममेट्स ऑल्सो, क्योंकि इफ़ ही फेल्ड ड्रिबलर्स, तो वो टीममेट्स को भी गुस्सा आता है और फिर वो उसको डिस्करेज करते हैं. सो इसमें दोनों को मैं बोलना चाहूँगा, टीममेट्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, एवरीबडी ट्राई टू डू मोर एंड मोर ड्रिबलिंग इंस्टेड ऑफ पासिंग बाद में आ जाएगा, लेकिन ड्रिबलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फुटबॉल. सो उसके लिए हमको कंटिन्यू कोशिश करती रहनी पड़ेगा और हमको उसमें बहुत फेलियर भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी कोशिश करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली, जैसे मैसी बन गया तो आप भी बनेंगे, सिंपल है. सो उसमें आपको कोशिश को छोड़ना नहीं है. सो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, बार्सिलोना ने उसको एक्नॉलेज किया कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर एंड दे टुक हिम टू देयर एकेडमी इन अंडर 13 टीम में, और वहाँ उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिला, और वहाँ ट्रेनिंग मिलने के बाद जब वो 16 ईयर हुआ तो वो स्पेनिश 3rd डिवीज़न लीग में खेल रहा था वो. आप उसके भी वीडियो देखिए. सो हाउ डेंजरस इज बिकम इन द एज ऑफ 16. सो यू वॉच दिस वीडियो प्लीज. आपने देखा ही इज बिकम मोर डेंजरस प्लेयर एंड fearless and creating more and more opportunity for himself and teammates for scoring.
So great, I believe great support from coaches, parents, teammates, friends, that he has get the full freedom on the pitch to do whatever he likes, and he failed many times, and definitely he's become more dangerous. So मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि ये जो उनका डेवलपमेंट हुआ ये राइट एज में हुआ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जैसा कि मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट आवर प्रोफेशन एंड गेम, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे इंडिया में. जैसे मैंने देखा कि इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी दूसरी जो छोटी कंट्रीज है जो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, उनमें एज चीटिंग बहुत होता है. तो उसकी वजह से वो प्लेयर राइट एज में ग्रोन अप नहीं हो पाते हैं. वो शॉर्ट टर्म में तो लगता है कि हाँ भाई सक्सेस मिल गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमको नहीं मिल पाएगा. तो हमको ये देखना है कि कोचेस स्पेशली शुड टेक केयर ऑफ दिस एज चीटिंग थिंग, कि द प्लेयर्स शुड बी इन राइट एज. मे बी हमको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा. जैसे आप मेसी को भी देख सकते हैं कि वो कितनी छोटी एज से खेलना शुरू किया और एज ऑफ 16 में 3rd डिवीज़न और 19 में वो टॉप प्रोफेशनल में आ गए, और अभी तक लॉन्ग करियर है उनका. अभी भी वो इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं और फिट है. अगर वो ओवरेज होते तो इतना तो पहले अचीव ही नहीं कर पाते थे, और बहुत ही जल्दी वो जो मेन फुटबॉल है, जो सीनियर फुटबॉल है, वो इतने साल तक नहीं खेल सकते थे. तो आप देखिए वो 2007 से अभी तक वो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी एज जो ग्रोथ हुई है वो राइट डायरेक्शन में है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हमको उसका भी ख्याल रखना चाहिए, एंड हमको एक ऑनेस्टी से अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए राइट एज में, राइट डायरेक्शन में. सो हम डेफिनेटली ये अचीव कर सकते हैं. अभी ये अंडर यूथ से 16 से अभी वो कंप्लीट प्लेयर बन गए और वो सीनियर टीम के लिए खेलना शुरू किया उन्होंने, बार्सिलोना अर्जेंटीना के लिए. तो आप वीडियो देखिए कि कैसे उनकी प्रोग्रेस हो रही है, और उसके ऊपर बाद में हम डिस्कस करेंगे. Back ability with Lionel Messi taking on all comers. Stopped by Wellings, but only half stopped. Now Messi, can he carve one individually? You can't keep a great man down. Experienced centre back. Yeah, I'm very surprised, and we've been talking about it for years that they do need another centre half. The likes of Thiago Silva, we know. Here's Messi. Oh, he's going past the ball here. Leo Messi chucks a beautiful goal. This is the player who's giving the ball away. Lovely bit of skill from Messi. Here's the Argentinian Leo Messi into the penalty area. Messi! What a goal! We're going to assign more than 90 minutes to a football match, aren't we? More cameras as well. There's Lionel Messi. Oh, brilliant from Messi. Magnificent from Lionel Messi. Plenty of time for an equaliser for Barcelona. That's what Lionel Messi has in mind. Messi takes everybody on. Messi has got it! Lionel Messi into the area. Now they have to watch their steps. Oh, magical Messi! Even. Low centre of gravity again. Just drifts past players, doesn't he? They've taken it quickly, and Messi's on the charge! Oh, what a... Two bystanders here. They think there's no danger. In time, and the points are travelling back to the camp now. Job done for Luis Enrique's men. Extraordinary. Scratching his head, he can't believe it. And now, another chance, this time buried by Messi. That's a great finish with his right foot, Kevin. Great finish, and do you know what? I have a lot of sympathy with Joel. He's made. आपने देखा he has become complete player, professional player, and more dangerous in attacking third and creating lot of chances, and very very dangerous 1v1 and creating opportunity for himself as well as teammates. So this is the process we have to follow. So इसमें मैं कोचेस को बोलना चाहूँगा कि try to do more session on dribbling,
1v1, 2v2, 5v5 small sided games, and then we can develop more players like Messi. एंड इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोचेस, प्लेयर्स, फ्रेंड्स, टीममेट्स दैट try to motivate and encourage the player who wants to do dribbling, and don't show unhappiness when he lost the ball. Try to motivate him, and then always next time and do it. Attitude होना चाहिए. So इसमें हम definitely we can create large number of pools with dangerous players, creative players. So इसमें हमारी जनरेशन में मेरे को याद आता है क्रिस्टियानो डे बहुत अच्छे ड्रिबलर थे, बहुत अच्छे, उनको इंडिया का मैराडोना बोलते थे. तो हमारे इंडिया में थे ऐसे टैलेंट. फिर न्यू जनरेशन में बाद में आई.एम. विजयन हो गए, भाईचुंग भूटिया हो गए, सुनील छेत्री हो गए. सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सुनील छेत्री पे. दे आल्सो डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेयर्स बट वर्ल्ड क्लास प्लेयर. सो होप यू लाइकिंग द सीरीज एंड वीडियोज. So please do like, share and subscribe, and please comment. आपका भी व्यू अच्छा है, बहुत कमेंट्स देखने को मिलता है मेरे को, मैं पढ़ता हूँ. So very positive, and जितना ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होएगा और सजेशन मिलेंगे, so definitely हम जल्दी अचीव करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. So thank you very much for giving your valuable time and watching this video, and hope you are getting a input, positive input and lot of information. So ये मेरी एक कोशिश है. So see you in the next video. God bless you all.